हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको हम पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उनको जनरलाइज कर लेते हैं। कभी कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम जनरलाइज करके फिर फॉर्मूले की तरफ आते हैं, या कभी हम स्पेसिफिक से पर्टिकुलर या पर्टिकुलर से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। और ये हमारी लर्निंग में भी होता है, हमारी टीचिंग में भी होता है, और हमारे रिसर्च का अप्रोच भी है। और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और इसको हम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में भी यूज़ करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडक्टिव और डिडक्टिव की। इंडक्टिव टीचिंग, इंडक्टिव लर्निंग, इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिवनेस, डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव टीचिंग, डिडक्टिव लर्निंग और डिडक्टिवनेस या डिड्यूस करना। आज हम बात करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव में फर्क की, उनके बीच में डिफरेंसेस और अंतर की। तो ये जो डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है, इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, ये जैसे आप यहां देख रहे होंगे, इंडक्टिव अप्रोच को हम क्या कहते हैं कि ये बॉटम से अप है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ ये अप्रोच है, राइट। डेवलप्स थ्योरीज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। हमने पहले ऑब्जर्व किया है किसी चीज को, अब इसी ऑब्जर्वेशन से हम थ्योरीज की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बॉटम टू अप अप्रोच। यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज मतलब जहां पे हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं। आप रिसर्च जब पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी आता है। उसमें हम बहुत से फैक्टर्स को, बहुत से वेरिएबल्स को, बहुत सी एंटिटीज को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो जब हम एक्सप्लोर करेंगे या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे या एक्सप्लोरेटरी स्टडी करेंगे तो वहां पे हमको इंडक्टिव रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। इंडक्टिव का मतलब क्या हो गया कि ये आप किधर से किधर जा रहे हैं, ये आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने किसी एक इवेंट को या किसी एक फेनोमेना को बेटा क्या किया, एक स्पेसिफिक फेनोमेना को जब आपने टेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स को जब आप जनरलाइज करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव अप्रोच ऑफ रिसर्च या फिर इंडक्टिव रिसर्च इसको हम कहेंगे। It is very flexible and adaptable to new findings, relies more on qualitative analysis। यानी जो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी के उल्टे ये होता है आपका डिडक्टिव। डिडक्टिव होता है बेटा जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पेपर वन के टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। जब हम डिडक्शन और इंडक्शन पढ़ते हैं, ये टॉप से बॉटम की तरफ है, ऐसे जा रहा है। जैसे हमने यहां पर ऑब्जर्वेशन से थ्योरीज की थी, अब हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। ये है टॉप डाउन अप्रोच, टेस्ट थ्योरीज थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये पहले थ्योरी थी, हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन से हमने थ्योरी डेवलप कर दी। अब हम दूसरे एंड पे क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम थ्योरीज के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हमने थ्योरीज पढ़ी, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने जैसे चीज पढ़ी ना कि बस चलने से हमें झटका लगता है, तो इसके पीछे एक थ्योरी थी। अब वो थ्योरी पढ़ के फिर हमने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसको कहा जाता है डिडक्टिव रिसर्च या डिडक्टिव अप्रोच। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर हमने क्या किया था, पहले ऑब्जर्व किया था। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं। जैसे इसी एग्जांपल को ले लीजिए, हम जब बस में बैठते हैं तो बस में बैठने के साथ ही हमको झटका लगता है, ठीक है। बस चली, हमें झटका लगा, तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया। एक तरफ लिख देते हैं ऑब्जर्व और एक तरफ लिख देते हैं थ्योरी। हमने ऑब्जर्व किया कि हमें झटका लग रहा है। अब उस झटके के बाद जब हम थ्योरी पे गए या थ्योरी हमने पढ़ी, या इस झटके से हमने थ्योरी डेवलप कर ली कि गाड़ी चलने से हमको आगे या पीछे हम हिल जाते हैं। अचानक से जब गाड़ी चलती है झटका आता है, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से जब थ्योरी की तरफ हम जा रहे हैं और थ्योरी से जब ऑब्जर्वेशन की तरफ आ रहे हैं, कि हमने थ्योरी पढ़ी थी कि हां ऐसा होता है, जब गाड़ी चलेगी तो इनर्शिया के कारण हमको आगे पीछे झटका लगेगा,
राइट तो ये क्या हो गया, हम ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ जब जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा डिडक्टिव अप्रोच। और थ्योरी से जब ऑब्जर्वेशन की तरफ आएंगे तो नहीं, थ्योरी से ऑब्जर्वेशन डिडक्टिव और ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ इंडक्टिव। क्यों, क्योंकि हम ऐसे जाएंगे, इधर हो गया आपका ऑब्जर्वेशन, ये हो गया आपका थ्योरी, ये हो गया आपका इंडक्टिव, और जब आप उल्टा आएंगे तो ये हो गया आपका डिडक्टिव। टॉप डाउन और बॉटम अप, राइट। स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक, ये स्ट्रक्चर्ड होता है और सिस्टमेटिक होता है, रिलाइज ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। ये ज्यादातर इसको हम कहां प्रयोग करते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच में या क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जिसको हम मात्रात्मक विश्लेषण कहा जाता है, मात्रात्मक शोध में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। इसकी थ्योरी है कि इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टॉप डाउन और जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। इन डिडक्शन वी स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी एंड try to prove it right with the help of available information. The deductive method involves the following step. डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। अब आपको याद आ गया कि हाइपोथेसिस तो सर हमारी क्वांटिटेटिव में बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी क्वांटिटेटिव में हम डिडक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं। कलेक्ट डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, ये भी बिल्कुल सही है। मेक डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, ये 3 स्टेप्स इसमें दिए हुए। अब एग्जांपल देख लीजिए, ऑल मैन आर मोर्टल। ऑल क्या है, ये जनरल है, ठीक है। मैन आर मोर्टल, और यहां पर 1 मिनट, ये जो सोक्रेटिस तक हम पहुंचे, ये सोक्रेटिस हम एक व्यक्ति की इंक्लूसिव या फिर पर्टिकुलर की बात करेंगे, तो जनरल से स्पेसिफिक ये हो गया, ठीक है। अब देखिए सभी मैन जो हैं वो मरने वाले हैं, ठीक है। ऑल मैन आर मोर्टल, जनरल फैक्ट अप्लाइज टू ऑल मैन। अब सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल। अब हम कहां चले गए, इस जनरल से हम स्पेसिफिक पे चले गए। अब इसी का उल्टा जब हम कर देंगे तो उसको हम क्या कह देंगे बेटा, उसको हम कह देंगे इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। ऑब्जर्व इन डिफरेंट फिनोमेना इन द वर्ल्ड, मेक अ सर्च फॉर अ पैटर्न इन व्हाट इज ऑब्जर्व। जब हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेटा क्वालिटेटिव, राइट। मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज अकरिंग, जो आपने महसूस किया, जो अकर हुआ, जो हमने सामने प्रभाव देखा, उसको हम क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। अब देखिए सोक्रेटिस क्या हो गया, ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, अभी हमने देखा था। अलेक्जेंडर भी क्या है, स्पेसिफिक है। ये भी मैन है, ये भी मैन है, ठीक है। और मैन क्या हो गया, ये जनरलाइज कर दिया कि सारे लोग, इन जनरल अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा, एस से जी की तरफ जा रहा है। तो जब एस से जी की तरफ जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव अप्रोच, या फिर इसको हम इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं, इसी को इंडक्टिव लर्निंग भी कहते हैं, इसी को इंडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, इसी को हम इंडक्टिव टीचिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फिलॉसफी थी, बहुत पुराना ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंडक्टिव अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। तो आई होप कि इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से और छोटे छोटे वीडियो से आपको अच्छी से चीजें समझ में आ रही होंगी। एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट वीडियोस है कि आप एक बार में वीडियो को देख के बातों को समझ जाएं, कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।